मान लेगा ना तो ठीक, ना तो हम ये कहेंगे इंशाअल्लाह दूर कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। बात मेरी, मैंने 4-5 कस्बे के हैं, वरना बात यहाँ से आगे जाएगी। इलाका मेवात जहाँ तक कहता है इंशाअल्लाह हमारी आवाज वहां तक जाती है, लेके दिल्ली से लेके जयपुर तक, रेवाड़ी से लेकर आगरा तक, जितने अजला मेवात के हैं, जिसको हम मेवात कहते हैं, जिसको हमारे बड़े हजरत जी मुल्क मेवात कहते थे, तमाम मुल्क में हम ये एहतजाज करेंगे। जुमे के दिन अगर हमारी बात न मानी गई उसकी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, तकबीर, मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या, नबी को फांसी दो, नबी को फांसी दो, नबी को फांसी दो। चाहता हूं कि जो आप लोग भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि ये भाईचारे को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से दो लोगों ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, वो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि देश का अमन और भाईचारा बना रहे। जिस तरीके से चलता आ रहा है, इन लोगों ने कभी ना फसाद की बात की है, बहुत सारे जुल्म मॉब लिंचिंग का मामला हो या हमारे लोगों को इन्होंने धर्म के नाम पर मारा हो, कभी किसी में ऐसा मामला नहीं हुआ। लेकिन ये लोग इस चीज़ का प्रतीक हैं कि शान रसूल की जो गुस्ताखी जो की है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भाईचारा हिंदुस्तान में अटूट है, बंटवारे के बाद भी ये लोग यहाँ पर हैं, पूरे अपनी ज़िंदगी को भाईचारे के साथ, अपने देश के संविधान को अपने दिल में छिपा कर, दिल में रख कर उसको जो कर रहते आए हैं, उसी भाईचारे को मजबूती के साथ आगे रखना चाहते हैं और किसी भी हालत में इस भाईचारे को तोड़ना नहीं चाहते हैं। और ऐसे लोगों को ऐसे मौका नहीं देना चाहते हैं कि जैसे लोगों ने यहाँ पर गुस्ताखियाँ की हैं, कि ऐसे लोगों की तादाद और बढ़े और ये भाईचारा बिगड़े। इसीलिए आज यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने यहाँ से जाएंगे और इसी के प्रतीक यहाँ पे हैं। अच्छा, क्या मांग करने जा रहे हैं आप? देखिए ऐसे लोगों के खिलाफ कानून में पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई की सजाए, यूएपीए की हो, हेट स्पीच की हो, चाहे एनएसए वाली जो धारा है, अगर उनको लगाकर इन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको फांसी दी जाए तो ऐसे आगे लोगों की हिम्मत नहीं होगी। तो जो हिंदुस्तान में भाईचारे को तोड़ने की बहुत पिछले टाइम से कर रहे हैं, तो उनमें उनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब हों। ऐसे मंसूबों को नाकामयाब करना चाहते हैं लोग। ये सिर्फ अमन, भाईचारा और हिंदुस्तान को शांति के साथ इस देश में रहना चाहते हैं। और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक यहाँ हमारे साथ युवा हैं जिनके हाथ में एक पोस्टर है और स्लोगन है, इनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोटेस्ट को लेकर? जी, हम यही कहना चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि ऐसे लोगों को जो है ना, हिंदू भी पसंद नहीं करते। ये तो मुसलमानों की बात है, जो लोग नफरत फैलाने वाले हकीकी लोग जो नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है हिंदू, जो असल हिंदू है, हकीकी जो है अपने मजहब का समर्थन करने वाले जो लोग हैं, फिर मुसलमान कैसे पसंद करेंगे उनको? बताओ। वो तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे नबी के खिलाफ बोल रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। तो हमारी ये मांग है इन लोगों से कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है इस पर अमल दरामद होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बताओ, अभी तक भी ये लोग आज़ाद घूम रहे हैं, हालांकि जब हमारी तरफ से कोई ऐसा कोई इंसान सामने आता है उसके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई होती है। तो हम ये चाहते हैं कि फ़ौरन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बस हमारी यही मांग है आपसे। अच्छा, लगता है कि ऐसे बयानबाजी से कहीं ना कहीं हिंसा को जन्म दिया जाता है? बिल्कुल हो क्या रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है इन लोगों के बयानबाजी के जरिए। अब देखिए आप जो है हिंदुस्तान में किस तरह जो है नफरतें फैल रही है, ऐसे लोगों की ही वजह से फैल रही है। और कौन लोगों वजह से खेल रही है? हकीकत ये है, ऐसे लोगों की ही वजह से, और इसमें सरकार की सरासर लापरवाही देखी जा रही है। कुछ और नौजवान हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा, इस प्रोटेस्ट के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं और क्या मांगे हैं इस प्रोटेस्ट के ज़रिए? मैं यही कहता हूं कि जब से ये सरकार आई है, जो प्रेजेंट की सरकार है, इसने इस तरह का माहौल ख़राब किया है कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, कोई भी सूर का बच्चा उठता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। नाकाबिल बर्दाश्त है ये अमल जो हर बार किया जा रहा है। इस दफ़ा पूरे मुसलमानों ने इज्तिमा होकर इत्तिहादी के साथ में जो अब ये मुस्तहिद हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि
अब जब भी कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, ऐसे शख्स को हम जो देश के कानून और रूल और उसूल हैं उनके साथ में बाहर निकाल कर लाएंगे और उस शख्स को जिस सज़ा का वो मुस्तहिक है, यानी जिसको हम यहाँ अपनी ज़बान में कड़ी से कड़ी सज़ा बोलते हैं, उस सज़ा के मुस्तहिक उसको हम सज़ा दिलाएंगे। और जो भी अभी इस वक्त आज के बाद में जुर्रत करता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की, हम ऐसे शख्स को बाहर लाएंगे और उसको सज़ा दिलाएंगे, ताकि किसी अब शख्स की ऐसी उम्मीद ना हो जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर सके। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब हमें इंसाफ मिलेगा। और अगर इंसाफ नहीं मिला, मैं एक बात और साफ खुले ऐलान ये कर देना चाहता हूँ सबके सामने, चाहे वो हमारे इस्लाम मज़हब के अंदर किसी भी फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता है और अल्लाह तबारक व तआला को एक कहने का जो कायल है, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अब कोई भी गुस्ताखी करता है तो हम तमाम एक मुस्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पे एक होकर हम उसको खड़ा जवाब देंगे। और हमें एक और सवाल है जिसको मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि जब मौलाना सलमान अजहरी का बात आती है तो उसने सिर्फ एक शेर कहा था जिसमें ना किसी को उसने टारगेट किया था, ना किसी का नाम लिया था, उसके बावजूद उस शख्स को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन आज जब जो ऐसा शख्स है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, इसने एक दफ़ा ये अमल नहीं किया है, ये सूअर का बच्चा बार बार इस अमल को दोहराता है, लेकिन इसको कभी कभार जब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, इस पर दबाव बनाया जाता है तो इसके ऊपर एफआईआर को बड़ी मुश्किल से लिया जाता है। और जब लिया जाता है तो जब इसको जेल में भेजा जाता है तो 2-3 दिन के बाद इसकी खातिरदारी कर यानी इसकी मेहमान नवाजी करके इसको बाहर छोड़ दिया जाता है खुलेआम। लेकिन अब ये हमें बर्दाश्त नहीं है कि ऐसे शख्स को परमानेंट हमेशा के लिए जेल में डाला जाए। मौलाना साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे मौलाना साहब आप इस प्रोटेस्ट को लेकर? भाई इसके बारे में यही है कि जो मुल्क के अंदर नफ़रत की जो है आग फैला रहे हैं और आए दिन जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, तो हम उसके जो है मुतालबे के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा दी जाए और उनको जल्द जो है लगाम लगाई जाए, ताकि किसी भी जो है धर्म के बारे में कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीक़े का अनाप शनाप या गलत बयानी से काम न लेवे। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि उनको जो है सख्त से सज़ा दी जाए और कैफर किरदार तक उनको पहुंचाया जाए। अच्छा, जिस तरह का आज यहाँ हुजूम उमड़ा है, नौजवानों की ख़ास तौर से जो भीड़ देखी गई है और नौजवानों में जो जज्बा देखा गया है, उसे देखकर क्या लग रहा है और क्या कहना चाहोगे उसे लेकर? उसको हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब को जो है अपने जानों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, हमारा जान माल सब उसके लिए जो है क़ुरबान है। अगर जो है हमारी बात को नहीं माना गया और विज्ञापन हमने दे दिया है, उसको अगर जो है कबूल नहीं किया या उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर जो है जो भी हमारा अकाबिर बुज़ुर्ग हमें जिस तरीक़े से जो है बात करने को कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे और जो है जो कानूनी एतबार से जो कार्रवाई है उसको हम आगे पहुंचाएंगे और कानूनी एतबार से ही जो है उनको सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो आवाम आप देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, अभी एक थोड़ा सा जो है इशारा था हमारे लिए हमारे अकाबिरीन का। और अगर इस तरीक़े से लोग सर उभारते रहे और नबी की शान में गुस्ताखी करते रहे तो आने वाले वक्त में और आने वाले समय में इससे बड़ा जो है एहतजाज देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई बात सुनो, आज ये मजमा एक 12 घंटे की दौड़ में आया है। मेरा आगे मुतालबा ये है अगर इसके खिलाफ कानूनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई जगह जगह थानों में, तो मेरा आज से ही मुतालबा ये है कि जुमे के बाद में मेवात के तमाम कस्बों में अलग अलग एहतजाज होंगे। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम भाई बात सुनो, आप सबको ये बात मेरी पहुंच जानी चाहिए। दोबारा हम कोई पोस्ट और इश्तिहार नहीं देंगे अगर इसके खिलाफ इन
बदमाशों के खिलाफ FIR नहीं की प्रशासन ने, जो मुतालबा है कानूनी, जो वकील साहब ने अभी रखा है, वो मुतालबा अगर पूरा नहीं हुआ तो आए अभी जुमा जो 3 दिन बाद जुमा आने वाला है, 4 दिन बाद में जुमे के दिन हर तहसील में हर SDM को मेमोंडा दिया जाएगा और जुमे की नमाज के बाद में बड़कली अलग, पुराने वाला, फिरोजपुर जेका में अलग, तिरंगा में अलग, तावड़ में अलग, हतीन उतावड़ में अलग, यहाँ अलग, ये होगा आपने। अगर दरखास्त हमारी मान ली गई, हमारा मुतालबा मान लिया गया तो ठीक, ना तो हम ये कहेंगे इंशाअल्लाह कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। बात मेरी, मैंने 4-5 कस्बे के हैं, वरना बात यहाँ से आगे जाएगी। इलाका मेवात जहाँ तक कहता है इंशाअल्लाह हमारी आवाज वहाँ तक जाती है, लेके दिल्ली से लेकर जयपुर तक, रेवाड़ी से लेकर आगरा तक, जितने अजला मेवात के हैं, जिसको हम मेवात कहते हैं, जिसको हमारे बड़े हजरत जी मुल्क मेवात कहते थे, तमाम मुल्क में हम ये एहतजाज करेंगे जुमे के दिन। अगर हमारी बात न मानी गई उसकी इंशाअल्लाह। मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या, नबी को फांसी दो, नबी को फांसी दो, नबी को फांसी दो। साहब आपका नाम क्या है? हकीमुद्दीन अशरफ उटावड़ी। हकीमुद्दीन जी, जो आज ये मजमा लगाए, किस मकसद के लिए मजमा लगाए? असल में मकसद ये है कि हमारे देश में और मुल्क में कुछ शरारती तत्व रोज़ बरोज़ कोई ना नई बात लाते रहते हैं और ख़ास तौर से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। तो अभी भी ये वाक़या पेश आया तो ये नरसिंह नंद ने हमारे नबी की शान गुस्ताखी की, बड़े भद्दे अल्फाज के हैं, लेकिन अफसोस है उनके अल्फाजों पर और सुनने वालों पर तो उन्होंने तालियां बजाई। जिस तरह की घटना उन्होंने घटी, हम इससे हम चिंता में हैं, परेशान हैं और हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि ऐसे गुस्ताखों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि किसी की ज़रूरत ना हो कि किसी धार्मिक आदमी के बारे में इस तरह की टिप्पणी वो करें। मेवात में किस तरह का रोष है इस बात को लेकर? काफ़ी रोष है लोगों में। हमने ये पैगाम सिर्फ कल दिया था 5 बजे और आज देखने में मिला कितना हुजूम, हमारी उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा मजमा लोग थे, जिससे पता चलता है लोगों में रोष है। और अगर सरकार ने उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ना की, उनको सज़ा ना दी, तो मुमकिन है कि इससे बड़ा मजमा इकट्ठा होगा और दोबारा फिर उन पर प्रदर्शन करेगा। मेन मौलाना इसमें जो दायान थे, मुफ्ती जाहिद हुसैन कासमी, मौलाना शेर मोहम्मद कासड़ा, मौलाना याहया करीमी, एक मेरा नाम था हकीमुद्दीन अशरफ उटावड़ी। तो हमने कल मशवरा किया और कौम को पैगाम दिया और कौम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैगाम पर इकट्ठी हुई। हम कौम के बहुत ममनून और मशकूर हैं। क्या मांग थी आपकी? मेन मांग यही थी कि ऐसे गुस्ताखे रसूल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जो भी गुस्ताखी करे किसी धर्म गुरु, किसी मजहब पर, किसी मजहबी आदमी पर, पेशवा पर, ऐसा कानून बनाया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए कि किसी की जुर्रत ना हो कि वो किसी के भी मजहबी आदमी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर सके। अगली कार्रवाई क्या होगी आप? अगर यह बात हमारी पूरी नहीं की गई, मांग पूरी नहीं हुई, उनको सज़ा नहीं दी गई, तो हम पूरे मेवात में और पूरे हरियाणा में, राजस्थान तक हम प्रदर्शन करेंगे और हुकूमत से बार बार मुतालबा करते रहेंगे। मेवात प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? उनको आश्वासन ये दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि हम ये कार्रवाई करेंगे और ये अपना बात आगे पहुँचाएँगे, जो आपने हमें दिया है लिख करके मेमोरेंडम के ज़रिए हम आगे पहुँचाएँगे। हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारी बात पर तवज्जो देगी और हमारे पैगाम को आगे पहुँचाने में हमारी मदद करेगी। भारत के मुसलमानों को और क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? मुसलमानों को हम अमन, शांति, भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं। जमीयत उलमा हिंद का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हरियाणा का, तो ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप पूरे मुल्क में, अपने देश में, प्रदेश में अमन भाईचारा बनाए रखें। यही आज का